भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट। आइए जाने कि ये सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई। अन्य संबंधित तथ्य। यह रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता IPC तथा विशेष और स्थानीय कानूनों SLL 106 के तहत दर्ज अपराधों को शामिल करती है। अपराध दर की गणना प्रति 1 लाख जनसंख्या पर की जाती है। प्रमुख निष्कर्ष। कुल अपराध वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में आपराधिक मामलों के दर्ज होने में 28% की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण देश भर में कोविड-19 मानदंडों नॉर्म्स का उल्लंघन था। आमतौर पर होने वाले अपराधों में कमी। महामारी और लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में आमतौर पर होने वाले अपराधों जैसे चोरी, डकैती और महिलाओं एवं बच्चों पर हमलों में कमी आई है। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में 8.30% की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 30% से संबंधित थे। इसके पश्चात महिलाओं पर उनकी शील भंग करने के उद्देश्य से हमला 23% करने, महिलाओं के अपहरण और प्रलोभन देकर ले जाने संबंधी मामले 16.8% और बलात्कार संबंधी मामले 7.5% थे। असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई। उसके बाद ओडिशा और तेलंगाना का स्थान था। बच्चों के खिलाफ अपराध। इसमें वर्ष 2019 की तुलना में 13.2% की कमी दिखाई दी गई। किशोरों के खिलाफ मामलों में भी 7.8% की कमी देखी गई है। राजद्रोह के मामलों की संख्या वर्ष 2019 के 93 से घटकर वर्ष 2020 में 73 हो गई। इसमें मणिपुर में अधिकतम मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध। पिछले वर्ष की तुलना में SC और ST के खिलाफ अपराध में क्रमशः 9.4% और 9.3% की वृद्धि हुई है। मानव तस्करी के मामले। लापता लोगों की संख्या में 15% की कमी आई है। आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के मामले। आर्थिक अपराधों के मामलों में 12% की कमी देखी गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में 27% की गिरावट आई है। साइबर अपराधों में 11.80% की वृद्धि दर्ज की गई। NCRB के बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। ये अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह के रूप में कार्य करता है, जिससे अपराधियों को अपराध के साथ जोड़ने में जांचकर्ताओं को सहायता मिलती है। टंडन समिति। राष्ट्रीय पुलिस आयोजन 1977 से 1981 और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। इसे अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTNS 107 परियोजना की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये गृह मंत्रालय का एक हिस्सा है। इसके द्वारा होने वाले प्रकाशनों में शामिल हैं भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं, भारत की कारागर सांख्यिकी, भारत में अंगुली चिन्ह, भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट। NCRB का प्रमुख उद्देश्य IT उत्पादों के विकास को नेतृत्व प्रदान करना और उसका समन्वय करना, साथ ही पुलिस संगठनों के लिए IT समाधान नेशनल रिसोर्स सेंटर निर्मित करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपराधों, अपराधियों, संपत्ति और संगठित आपराधिक गिरोहों के बारे में सुरक्षित
व साझा करने योग्य राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना एवं उन्हें बनाए रखना तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए उनके उपयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय अपराध के आंकड़ों को प्राप्त करना, संकलित करना और उनका विश्लेषण करना और उन्हें प्रकाशित करना। भारत में संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय जांच एजेंसियों, अदालतों और अभियोजकों से उनके लिए अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बारे में जानकारी को जुटाना, उनका समन्वय करना तथा उनका प्रसार करना। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कर्मियों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के राष्ट्रीय स्टोर के रूप में कार्य करना। इसमें विदेशी अपराधियों फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। विजन IAS मासिक करंट अफेयर्स मैगजीन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर जाएं।